अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी की सबसे चर्चित सीट है मैनपुरी। यहां से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से एक दिन पहले मैनपुरी में महाराणा प्रताप के अपमान का एक बड़ा राजनीतिक इशू खड़ा हो गया। परसों मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव का रोड शो हुआ था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जूते पहनकर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर चढ़ गए, जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगाया। माहौल खराब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति का शुद्धिकरण किया। स्टैच्यू को धोया गया और इसके बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई तो अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मैदान में कूद गए। पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया गया। दावा किया गया कि वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी लोगों को डराने के लिए हुई है, जिससे लोग वोट डालने न जाएं। अखिलेश यादव ने कहा अगर उनकी पार्टी के लोगों को न छोड़ा गया तो वो खुद थाने जाकर धरना देंगे। अखिलेश ने कहा उनकी पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। यूपी में राणा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत उनकी सरकार में ही हुई थी, लेकिन बीजेपी हार के डर से झूठ फैला रही है। समाजवादी लोगों ने हमेशा महाराणा प्रताप जी का सम्मान किया है और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी और तमाम क्षत्रिय संगठन के लोग मुझसे मिले थे, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप जयंती को समाजवादियों ने उनके सम्मान में जयंती की थी। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी सीमा तक जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बातें झूठी, झूठे वादे। 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव अपनी चुनावी रैलियों में बार बार कह रहे थे कि इस बार राजपूत समाज बीजेपी से नाराज है। वो कह रहे थे बीजेपी ने राजपूतों का अपमान किया है, लेकिन आज राजपूत समाज समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरा तो अखिलेश यादव परेशान हो गए और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर देश के नायकों के अपमान का इल्जाम लगा दिया। शाहजहांपुर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा जिस तरह समाजवादी पार्टी के नेताओं ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को अपवित्र किया, बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों की गर्मी चुनाव के वक्त बढ़ गई है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए यूपी में योगी की सरकार है जिसे अच्छों की गर्मी शांत करना आता है। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के तमाम लोकल लीडर्स पुलिस की गिरफ्त में हैं।
इससे परेशान अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी भेजा। धर्मेंद्र यादव ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार किए गए लोगों को नहीं छोड़ा गया तो अखिलेश यादव खुद मैनपुरी आएंगे। बीजेपी के लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को कराया। जो लोग हैं, जिनके वीडियो हैं, उनमें से बीजेपी के लोग हैं, सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, रोड शो और लोकप्रियता से घबराए हुए लोग हैं। इस तरह के हथकंडे उन्होंने अपनाए। स्वतः सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ क्रिएटेड उनका ये मुद्दा है। और उसके बाद एक समाज विशेष को जिस तरह से गाली गलौज किया है, मैंने कभी भी, इतना लंबा जीवन हो गया मेरा राजनीति में, कभी भी इस तरह की अपमानजनक भाषा कभी भी किसी के लिए नहीं सुनी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अभी मैनपुरी में 2 दिन के अंदर की है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पकड़ा है, लगातार दबिश जा रही है। कार्यकर्ता घर में नहीं सो पा रहे हैं, जो घर में मिल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या के सुनियोजित षड्यंत्र चल रहे हैं। ये जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, प्रशासन से दबिश पर डलवा रहे हैं, तमाम लोगों को जेल भेज रहे हैं, ये घटनाएं ऑलरेडी डिंपल जी की लीड को बढ़ाएंगी।